फ्रेंड, आज हम लोग द हिंदू का 25 मार्च 2021 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो क्या क्या आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स। तो पहला जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द शिप ब्लॉक्स सुएज कैनाल आफ्टर रनिंग अराउंड इन सैंडस्टॉर्म्स। फिर सेकेंड आर्टिकल है जस्टिस NV Ramana set to take over as 48th Chief Justice of India. Third article है closer to plea against Justice Ramana. Fourth article है tactical abstentions. Fifth article है Tamil Nadu distinct growth path is in peril. फिर उसके बाद सिक्स्थ आर्टिकल है एडिंग कोल टू द फायर। सेवन्थ आर्टिकल है चंद्रयान 3 लॉन्च 2020 सेज मिनिस्टर्स। एट आर्टिकल्स है विजिट ट्यूलिप गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर मोड। 9 आर्टिकल्स है डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड। फिर लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है शिप ब्लॉक सुएज कैनाल आफ्टर रनिंग अराउंड द सैंडस्टॉर्म्स। तो ये सुएज कैनाल कहाँ पर है? तो इजिप्ट में है, ठीक है। कंप्लीट कब किया गया था? तो कंप्लीटेड इन अगस्त 1869 में कंप्लीट किया गया था। फिर उसके बाद ये ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर वेज है, ठीक है। रन अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज दैट इज इजिप्ट बिटवीन द पोर्ट सायद हार्बर एंड गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। कनेक्ट करता है मेडिटेरियन से रेड सी को, सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम एशिया। लेंथ है तुम्हारा 193 किलोमीटर्स का लेंथ है और एक्सटेंसिव स्ट्रेट लाइन प्लस 8 मेजर बेंड्स है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट में लो लाइंग डेल्टा ऑफ द नाइल रिवर है, ठीक है। और ईस्ट में एरिड सनाइड पेनिनसुला है। फिर उसके बाद सिंस 1956 इजिप्शियन गवर्नमेंट इज exercising complete control over it through its Suez Canal Authority, ठीक है। पहला नंबर की टू ड्रॉप द एग्जीक्यूटिव पैनल्स दैट secure optimized transit for the vehicles to develop and maintain the canals to be able to handle the evolutions of the world trade and fleet, to provide the transiting vehicles with a service to age and repair, to build ships and different marine unit at the SCA shipyard, to draw up plans and policies for the company affiliated to the SCA, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट हो जाता है बिटवीन द यूरोप एंड द लैंड लाइंग अराउंड द इंडिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस। फास्टेस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशियंस टू द इंडियन ओशियंस। क्रिटिकल चेक पॉइंट in the Arabian Peninsula. Large volumes of energy commodities flows through it. Strategic routes for Persian Gulf crude oil, petroleum product and liquefied natural gas shipments to Europe and North America. Closure for the longest period of 8 years, following the 1967 war. क्लोज कर दिया गया था 1967 वॉर में, ठीक है। ये देखो रूट का मैप दिया हुआ है कि अगर ये
स्वेज कैनाल नहीं रहता तो पूरा अराउंड अफ्रीका मूव करके जाना पड़ता, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द जस्टिस एन.वी. रामानंद set to take over the 48th Chief Justice of India, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड functions of the executive and the judiciary. Appointment of the Supreme Court of Court Judge. Supreme Court consists of 31 judge, ठीक है। Supreme Court consists of the 31 judge. Qualify 33 जज होता है ना, 33 जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशंस क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, कितना 10 ईयर तक, ठीक है। या और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट है। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट क्या है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है आफ्टर कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस। कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओब्लिगेटरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। कंसल्टेशंस फर्स्ट जजेस केस इन 1982। कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंसी। सेकंड जजेस इन 1993 कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंसी। एडवाइस टेंडर्ड by the Chief Justice of India is binding on the President। जो भी एडवाइस देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस करेगा आफ्टर कंसल्टिंग टू सीनियर मोस्ट कलीग से कंसल्ट करके। फिर थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में आया, जिसमें बोला कि कंसल्टेशंस विथ प्लूरलिटी जज 4 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब 4 से कंसल्ट करेगा और चीफ जस्टिस इंडिया खुद, यानी कि टोटल 5 हो गया, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेकिन इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि कंसल्टेशन किया कि नहीं किया, कैसे किया, ये पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 4 जज का कॉलेजियम बनेगा और 4 जज और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 5 का कॉलेजियम बनेगा और उसका जो सजेशन आएगा उसको बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट को कि चूज करना है। फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में आया, एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में आया, जिसमें क्या बोला गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होगा कमीशन वो रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम, जो कि रिप्लेस कर देगा कॉलेजियम सिस्टम से। तो 4th जज केसेस जो कि 2015 में आया, जिसमें बोला 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, ठीक है।
After the independence of the judiciary, collegium system became operative again. ठीक है. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कैसा करता है कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट second judge's case of 1993 ruled the senior most judges of the Supreme Court should alone be appointed the Chief Justice of India. उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द टैक्टिकल एब्सटेंशंस इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द बायलैटरल रिलेशंस एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट. तो न्यूज़ क्या है कि इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग ऑन UNHRC resolutions on Sri Lanka. India criticized rationalities of the moves. China factor. Sri Lanka increasingly coming under the Chinese influence. Sri Lanka had terminated the Indians' commitments to develop its western container port terminal. Sri Lanka has also borrowed heavily from the China. हम्बनटोटा पोर्ट लीज कर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा चाइना को, और टू mitigate the influence and earns the trust of the neighbors. India had abstained from voting. न्यूट्रल स्टैंड है जिसमें श्रीलंका गवर्नमेंट एंड इट्स opposition TNA South India supports abstaining from voting, thus has formed a middle ground for India, not dismissing the Tamil minorities concerns in House mechanisms. 2012 resolutions में श्रीलंका कंकरेंसी इंक्लूड करता है. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द तमिलनाडु distinct growth path is in peril. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी interventions and development in the various sectors and issues arising out of this design and implementations. Issues related to the development and management of a social sector service relating to the health, education, human resources. GS paper 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इशूज रिलेटिंग टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशंस of resources growth, development and employments, inclusive growth and issues arising from it. Economic growth and development, fulfilling the materials needs of the peoples by ensuring that enough resources are generated and utilized to meet the need of the peoples, creating societies whose social, political, economic and cultural structure empower their members. Disparities in India's developments. Regional disparity क्या है कि forward groups states generally fall in the western and southern part of the countries. Example Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, etc. Backward group states generally falls in the eastern and northern parts of the countries. Example Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, etc. Intra-regional disparities. Vrindavans in Maharashtra, Saurashtra and Gujarat are economically backwards. Disparities among the sections of the societies. क्या है डिस्पैरिटी कि ह्यूमन डेवलपमेंट
policies are historically biased towards the elites. ठीक है, elites की तरफ historically biased रहा. Example, policies of the nations and privileging higher education rather than the universalizing the primary education, more investment towards curative and tertiary health care than the preventive and primary health care. Author views on disparities. Even when the regions perform relatively better in the development dimension, it does not often translated into all round development. Example, Himachal Pradesh and Kerala have attains a better level of human development, but they lack adequate dynamisms in the productive economics, lack efficiencies in creations and growth economic activities. Maharashtra and Gujarat perform well in the productive dynamisms, but both states stay backward in human development. तमिलनाडु केस में क्या है कि managed to achieve the relatively high level of human development with economic dynamism. Achieve a good level of human development which is superior to most states of India. In infant mortality rates and malnutrition rates among the lowest in India, stacks up well across the range of health indicators as compared to other high growth, high income states. Perform well in education sector, has a diversified manufacturing sectors. The state features among the leaders in several industries, rank first among the states in terms of the number of factories and industries workers. Tamil Nadu development modes achieved through the patterns of political mobilizations in the states. Populist political mobilizations against the caste-based inequalities accompanied by the political emphasis on inclusive modernizations, self-respect movements जो कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल है इन शेपिंग पॉलिसीज इनएक्टिव इनिशिएटिव्स ऑफ द Dravidian parties. Dravidians mobilizations has institutionalized two sets of policies interventions, economic popular and social popular policies. Social popular rights-based interventions. Example, ensuring inclusive access to the modern sectors and public goods through redistributions of wealth. Economic popular driven by the electoral imperatives tends to address issues of absolute poverty. They address issues through expansion of food or education subsidies, healthcare reforms. It is example of healthcare क्या है कि social popular measures includes the constituting the first state plan commissions in India with a task force specifically for the healthcare investments in the public health infrastructure and ensuring the social inclusive pools of health personnel. Economic popular measures includes the subsidies, health insurance, expanded noon meal schemes, and maternity benefit. It measures benefits all the cases and the caste of the society, helped in reducing the caste disparities. Results क्या हुआ कि तमिलनाडु has the highest share of the low caste
entrepreneurs, highest share of low-caste entrepreneurs compared to the other states. Tamil Nadu has witnessed relatively better empowerment of the labor forces, better unifications and the welfare interventions outside the workplace help enhance the bargaining power of the laborers. Some disparities currently visible in Tamil Nadu. क्या क्या डिस्पैरिटी है? तो पुअर लर्निंग आउटकम अमंग द स्कूल चिल्ड्रंस अभी है, ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट स्कूल, ये हो गया है अभी. फिर उसके बाद इंक्रीज इन reliance on a private healthcare facilities compared to the public health facilities, inadequate in quantum and quality of jobs to accommodate the large number of educated low caste youth entering in the labor market. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द एडिंग कोल टू द फायर, क्या है कि न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप्स जो कि 16.5 बिलियन यूएस डॉलर कार्मिकेल कोल माइंस प्रोजेक्ट में, जिसमें इन क्वींसलैंड में मिला है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, was approved by the Queensland and federal governments. Project क्या है कि has been highly controversial over its claim economic benefit, financial visible and environmental damage. Environmental impact of a coal mines क्या है कि degradations of natural resources and the natural resources and destruction of habitats cause invasive species to occupy the areas, thus posing threats to the biodiversity. Huge quantities of waste materials produced हो रहा है, जिसमें कि if proper care is not taken for the waste disposal, mines will destroy the surrounding environment को destroy कर देगा. ठीक है, क्वींसलैंड में माइंस है. तो मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल अफेक्ट्स द लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड को अफेक्ट करेगा, वाटर को अफेक्ट करेगा, एयर को अफेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन द एडजेसेंट एरिया में अफेक्ट करेगा. फिर इमिट्स करेगा मैसिव अमाउंट्स ऑफ द particles, pollutions associated with heart disease, lung disease and lungs cancer. Impact करेगा of coal combustions, sulfur dioxides contributes to the acid rains and the respiratory illness. Nitrogen oxide जो कि contributes करेगा to a smoke and respiratory illness. पार्टिकुलेट्स जो मैटर होगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा स्मोक हेज एंड पार्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूट करेगा स्मोक हेज एंड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड लंग्स डिजीज को कंट्रीब्यूट करेगा. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल. Mercury जो है other than the heavy metals linked to both neurological and developmental damage in humans and other animals. Fly ash जो है, जो कि bottom ash भी बोलते हैं, जो कि residue होता है create when power plants burn coal, contributes to the 1 lakh premature death annually. The poor are hit hardest. The next articles are related to the Chandrayaan 3 launch in 2020 से ministers. तो चंद्रयान 3 जो कि इंडिया थर्ड मिशन टू द मून है, will comprise lander and rover, expected to launch in 2022. मिशन क्या है कि रिपीट द चंद्रयान 2 विल नॉट हैव द ऑर्बिटर नहीं रहेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक चंद्रयान 2 रहेगा. ठीक है. फिर इम्पोर्टेंस क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इंडिया कैपेबिलिटीज टू मेक अ लैंडिंग फॉर द फर्दर इंटरप्लेनेटरी मिशंस. ठीक है.
चंद्रयान 2 में क्या था? सॉरी, चंद्रयान 2 में क्या था कि लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसमें कि लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3 comprised of orbital and rover to explore the unexplored south pole of the moon. First attempts to land on the lunar surface of the moon's south pole regions successfully inserted into the moon elliptical orbits. चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में, जो कि व्हीकल PSLV C11 के द्वारा किया गया था. Importance roles in disclosing the water molecules in the moon carried 5 Indian instruments plus scientific equipment from the US, Germany, UK, Sweden and Bulgaria. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू विजिट ट्यूलिप गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर. मोदी. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप्स, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? फुटहिल ऑफ जबरवान माउंटेन्स, बैंक ऑफ डल लेक है, ठीक है, और वहाँ पर जबरवान माउंटेन है, ठीक है. जबरवान माउंटेन शॉर्ट सब माउंटेन रेंज ऑफ अराउंड 32 किलोमीटर्स, कॉमनली नोन एज सिराज भाग जिसको बोला जाता है. अर्लियर मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर्स, जो कि सराउंडेड by the Dal Lake, निशांत भाग and चश्मा शाही in 3 side. अब यहाँ पर ट्यूलिप में क्या है कि ओरिजिन इन पर्सिया से ओरिजिन किया गया ईरान. इंट्रोड्यूस इन यूरोप इन 17th century. Holland is the largest producer of tulip. Plantation began from September and it reaches its full bloom by mid-April तक वो फुल ब्लूम हो जाता है, मतलब कि खिल जाता है. प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है? तो प्लांटेशन स्टार्ट होता है तुम्हारा सितंबर से, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू डबल म्यूटेशन ऑफ अ वायरस वेरिएंट फाउंड. वायरस का डबल म्यूटेशन हो रहा है. द डबल म्यूटेशन organisms contains mutants aliens in the 2 genes of interest. Double mutations coronavirus variants contains combinations of mutants not seen anywhere in the world. Relevance by the genomes sequenced by Indians SARS-CoV-2, ठीक है. कंसोर्टियम्स ऑन जीनोमिक्स, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है कि कंसोर्टियम्स ऑफ 10 नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव सर्विलेंस एंड मॉनिटराइजिंग द जीनोमिक वेरिएंट्स न्यू SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन्स फाइंड किया गया है, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है कि जीनोम सीक्वेंस रिलेवेंस टू म्यूटेशंस E484Q and L452R स्पेसिफिक म्यूटेंट्स, जो कि रिड्यूस करता है वैक्सीन इफिशिएंसी से, इंक्रीज करता है सीवियरिटीज ऑफ अ वायरस, वीकेन करता है इम्यून सिस्टम से, कैन लेड टू द स्पाइक इन द नंबर ऑफ केसेस, जिसके कारण नंबर ऑफ केसेस स्पाइक हो सकता है. ग्लोबल इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है. सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम्स, ठीक है. पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द जीनोम सीक्वेंसेस, इंटरनेशनल शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा
virus sequence for sharing clinical and epidemiological data, human virus, geographical species specific data, avians and other animal virus, promotes करता है the development of the novel research tools, variants of the concerns. क्या वेरिएंट्स है, ठीक है. द 3 ग्लोबल वॉलंटियर्स क्या है, यूके वेरिएंट्स B117, साउथ अफ्रीका B1351, ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स P1 लीनिएज. ये सब वेरिएंट्स आया है. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स का. तो जो पहला क्वेश्चन है, रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पर है, तो सबको पता है वेस्ट बंगाल झारखंड में है, ठीक है, बॉर्डर पर. सिंगौली कोलफील्ड सबको पता है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सिंगौली, ठीक है. कोरबा कोलफील्ड सबको पता है कि कोरबा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कोबरा है, ठीक है. फिर तलचर सबको पता है, तलचर उड़ीसा में है. यानी कि चारों सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा. ये देखो जितना भी कोलफील्ड है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर. ठीक है. रानीगंज कोलफील्ड, राजमहल ग्रुप ऑफ कोलफील्ड जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के साइड पर है, राजमहल. झरिया कोलफील्ड तुम्हारा झारखंड में है. ईस्ट एंड वेस्ट बोकारो कोलफील्ड झारखंड में. नॉर्थ एंड साउथ करनपुरा कोलफील्ड जो कि वही झारखंड में है. फिर उसके बाद सिंगौली कोलफील्ड जो है वो है तुम्हारा मध्य प्रदेश में. तलचर कोलफील्ड जो है वह है तुम्हारा उड़ीसा में. इब वैली कोलफील्ड जो है वह है तुम्हारा झारखंड में. कोरबा जो है कोलफील्ड जो है, कोरबा कोलफील्ड है वो छत्तीसगढ़ में है. फिर सोहागपुर कोलफील्ड जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है. ऐसे देखो सारा कोलफील्ड का नाम दिया हुआ, हाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है. यहाँ पे कैटेगरी भी दिया हुआ, कैटेगरी जैसे झरिया, ईस्ट बोकारो, रानीगंज, नॉर्थ करनपुरा, ये कैटेगरी 1 कोलफील्ड है. इसी तरह कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ऐसे कुछ है, ठीक है. कोलफील्ड का मेनली याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा ज़्यादातर कोलफील्ड है, ठीक है. असम में भी एक कोलफील्ड है जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है माकुम कोलफील्ड. माकुम MAKUM माकुम कोलफील्ड जो है वो असम में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है द जजेस केस ऑफ 1993 रूल दैट द एडवाइस टेंडर्स बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल सही. कॉलेजियम सिस्टम्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज इंट्रोड्यूस इन द 4th जजेस केस 2015. तो ये भी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है. तो ये 4th में नहीं था, जैसे थर्ड
केस में थर्ड जज केस में बोला गया था कि कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज वाज इंट्रोड्यूसेस इन, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस constitutes the fourth senior most judge 99 ठीक है रिप्लेस द कॉलेजियम। थर्ड केस में आया था कॉलेजियम, 3 गो का ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ नहीं होगा, थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड, यानी कि ऑप्शन 1 ही सही है कि सेकंड जज केस 1993 rules that the advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the, पहले में बाइंडिंग नहीं था, फिर दूसरा में बोला कि बाइंडिंग होगा। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जो निशांत बाग औरंगजेब बिल्ड किया था, शालीमार गार्डन एम्परर जहांगीर बिल्ड किया था, गार्डन ऑफ चश्मा शाही जो कि शाहजहां बिल्ड किया था। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3। यानी कि शालीमार बाग जहांगीर बनाया था, शालीमार बाग जहांगीर बनाया था, जिसको सलीम भी नाम है जहांगीर का। ठीक है, अकबर का बेटा का नाम सलीम भी है, तो जहांगीर बाग, सलीम बाग कौन बनाएगा, तो जहांगीर ही बनाएगा ना, क्योंकि उसका नाम सलीम भी था। ठीक है, शालीमार गार्डन जहांगीर बनाया था, और तुम्हारा गार्डन ऑफ चश्मा शाही शाहजहां बनाया था। चश्मा शाही शाहजहां बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 हैज बीन डिजाइन्ड टू एक्सपैंड द लूनर साइंटिफिक नॉलेज थ्रू अ डिटेल स्टडी ऑफ द लूनर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है। चंद्रयान 2 इंक्लूड द ओनली लैंडर एंड द रोवर, नॉट द ऑर्बिटर। नहीं, ये गलत है। चंद्रयान 2 was carried by the GSLV Mark 3 to be designated orbit। बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो फोर्थ का आंसर बी है, फोर्थ का आंसर बी है। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वाटर्स बॉडीज डज द सुएज कैनाल कनेक्ट्स। तो सबको पता मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following statement. GI said is a public platform started by the World Health Organization (WHO) to share a genome's sequence. और IN SACOG is a consortium of 10 national research institutes led by the Department of Biotechnology. Which of the following is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। यानी कि GI सेड जो है, GI सेड है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO स्टार्ट किया है टू शेयर द जीनोम सीक्वेंसी, जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा। और IN SACOG is a consortium of 10 national research institution led by the Department of Biotechnology। ये भी सही है। ठीक है, both 1 and 2 are correct।
इसका यहाँ पे आंसर है, आंसर देख लीजिएगा। फिर लास्ट में हम लोग 2 गो मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको लिखिएगा ज़रूर। पहला क्वेश्चन है जो कि जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया स्टैंड्स इन UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, with respect to the Sri Lanka has stirred up widespread criticism. Do you think India is criticized unfair? Comment. फिर नेक्स्ट जो मेंस का क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अबाउट द पाथ ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स द global leaderships is begin hindering by widespread disparities prevailing in both economic developments as well as human development. For nations to prosper, both economic development and human development should go hand to hand. In this regards, there is a lot to learn from Tamil Nadu models of development discuss. ठीक है, ये 250 वर्ड में लिखेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा ये लेक्चर एंड होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।